चिलचिलाती धूप और धूल भरी सड़कों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में रतन अपनी माँ पार्वती के साथ रहता था। रतन शहर की सबसे बड़ी रॉयल लाइब्रेरी में झाड़ू पोछा करता था, लेकिन उसका मन किताबों की खुशबू में बसा था। इन किताबों में जो ज्ञान है, काश मैं उसे पूरी तरह से पी पाता, पर मेरी किस्मत में तो सिर्फ इनकी धूल झाड़ना लिखा है। वहीं दूसरी ओर लाइब्रेरी के मालिक ठाकुर विक्रम सिंह का बेटा आर्यन हमेशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में व्यस्त रहता था। एक दिन लाइब्रेरी में आर्यन, ये क्या तरीका है? लॉ का एंट्रेंस एग्जाम सिर पर है और तुम यहाँ फोन में गेम खेल रहे हो। उस रत्न को देखो, सफाई करते करते भी उसकी नजरें खुली किताबों पर होती हैं। अरे पापा, ये नौकर क्या पढ़ेगा? इसके नसीब में तो झाड़ू ही है। और वैसे भी आपके पास इतना पैसा है कि मुझे पढ़ने की क्या जरूरत? मैं तो सीधे कुर्सी संभालूंगा। रतन यह सब सुन रहा था, पर उसने चुप्पी साधे रखी। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ रात के अंधेरे में एक छोटे से दिए की रोशनी में सिलाई कर रही है, ताकि रतन के फॉर्म की फीस भरी जा सके। बेटा रतन, ये ले 500 रुपए, अपनी परीक्षा का फॉर्म भर देना। तू बस पढ़, बाकी मैं देख लूंगी। माँ, आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं। आप इतना काम क्यों करती हैं? मैं कल से एक और जगह काम ढूंढ लूंगा। नहीं, तू अगर काम में लग गया तो ये किताबें रूठ जाएंगी। तू बस पढ़। कुछ दिन बाद रतन लाइब्रेरी में चुपके से एक पुरानी कानून की किताब पढ़ रहा था। तभी ठाकुर ने उसे देख लिया और गुस्से में किताब छीन ली। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कीमती किताब को हाथ लगाने की? तू नौकर है, अपनी औकात में रह। आज से तेरी नौकरी खत्म। रतन रोता हुआ बाहर निकला। वह बेंच पर बैठकर सुबक रहा था। तभी वहाँ मिस्टर खन्ना आए, जो अक्सर लाइब्रेरी में पढ़ने आते थे। क्या हुआ बेटा, आज उदास क्यों हो? सर, मालिक ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था। मेरे पास अब न काम है और न ही आगे पढ़ने के लिए संसाधन। बेटा, मैंने तुम्हें अक्सर पढ़ते देखा है। तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो आर्यन में नहीं। कल से तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें कानून की पढ़ाई में मदद करूंगा और अपनी लाइब्रेरी भी इस्तेमाल करने दूंगा। मेहनत रंग लाई। रतन ने दिन रात एक कर दिया। वह सुबह खन्ना साहब के बगीचे में काम करता और दोपहर को उनके साथ पढ़ता। परीक्षा का दिन आया और फिर परिणाम के दिन पूरे जिले में हलचल मच गई। एक सफाई कर्मचारी का बेटा जुडिशियल सर्विस की परीक्षा में प्रथम आया था। ये कैसे मुमकिन है? मेरा बेटा आर्यन तो फेल हो गया और ये मामूली रतन जज बन गया। रतन जब लाल बत्ती वाली गाड़ी में अपनी माँ के पास पहुंचा तो पूरी बस्ती उमड़ पड़ी। पार्वती की आंखों में गर्व के आंसू थे। रतन सीधे ठाकुर की लाइब्रेरी में पहुंचा, पर आज झाड़ू लगाने नहीं बल्कि अतिथि बनकर। ठाकुर साहब, उस दिन आपने कहा था कि मेरी औकात झाड़ू लगाने की है। आज मैं आपको सिर्फ यह बताने आया हूँ कि औकात इंसान की जेब से नहीं, उसके ज्ञान और चरित्र से तय होती है। आज मेरा बेटा सिर्फ जज नहीं बना, बल्कि उसने उन सब लोगों को जवाब दिया है जो गरीबी को कमजोरी समझते थे। अंत में रतन ने उसी कस्बे में गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क पुस्तकालय खोला, ताकि किसी और रतन को किताबें पढ़ने के लिए डांट न खानी पड़े। सीख: प्रतिभा किसी की जागीर नहीं होती। जो मेहनत की आग में तपता है वह कुंदन बनकर उभरता है। ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें। गुड बाय।